नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है हर सुबह सुनिए ये प्रेरणादायक बातें। इसमें ये बताया गया है कि सुबह की शुरुआत हमारी सोच कैसे हमारे पूरे दिन पर, यहाँ तक कि जिंदगी पर भी असर डाल सकती है। मतलब हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है खास। हाँ बिल्कुल, ये लेख असल में सुबह के जो इरादे होते हैं ना, उनकी ताकत पर फोकस करता है। इसका मूल विचार ये है कि अगर हम दिन की शुरुआत में सोच समझकर सकारात्मक विचार चुने तो ये सिर्फ मूड नहीं सुधारता, ये हमारे एक्शन और नतीजों को भी प्रभावित करता है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, लेख कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताता है। छोटी पर लगातार कोशिशों पर जोर है। अच्छा, तो पहला बड़ा आइडिया इसमें है आत्म सुधार का और शुरुआत खुद से करने की। लेख एक सवाल पूछता है, आज मैं क्या एक छोटा सा अच्छा काम कर सकता हूं? दुनिया बदलने से पहले शायद 10 मिनट कुछ पढ़ लेना या किसी से बस मुस्कुराकर मिलना। और हाँ, विचारों की शक्ति, इस पर तो काफी जोर है। बिल्कुल, जैसे लेख कहता है कि सुबह के विचार बीज जैसे हैं, जैसा बोएंगे वैसा दिन होगा। मैं कर सकता हूं, मुझ में ये शक्ति है। ऐसी सोच मतलब, लेकिन ये होता कैसे है? सिर्फ सोचने से? हाँ, यहीं पर लेख थोड़ा और गहरा जाता है। ये सिर्फ अच्छा सोचो नहीं कहता, ये इस बात पर जोर देता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। और ये सिर्फ कहावत नहीं है, लेख इसे एक तरह की मेंटल प्रोसेस की तरह देखता है। मतलब जब हम लगातार खुद को पॉजिटिव मैसेज देते हैं ना। अच्छा, जैसे वो अफर्मेशंस। हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद को यकीन दिलाना कि मैं काबिल हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो हम अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। लेख का तर्क है कि यही भरोसा, अपने दिमाग पर भरोसा, हमें अपने गोल्स तक पहुंचाता है। ये असल में आत्मविश्वास बनाने की नींव है। समझ गया। तो ये एक्टिवली अपनी सोच को शेप देने की बात है। हाँ। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है असफलता का और तुलना का। अक्सर होता है ना, लोग पिछली गलतियों में, नाकामियों में ही अटके रहते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन लेख कहता है कि असफलता कोई हार नहीं है, वो तो सबूत है कि आपने कोशिश की। कल चला गया, आज मेरी नई शुरुआत है। इस तरह का नजरिया अपनाने की सलाह है। पर यह बनाए रखना मुश्किल होता होगा, खासकर जब हम दूसरों को देखते हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल मुश्किल होता है, और लेख इसी पर आता है। वो इस नजरिए को बदलने को रेजिलियंस, मतलब लचीलापन बनाने का एक तरीका बताता है। असफलता को सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानना। और तुलना की जो बात आपने कही, हाँ। उस पर लेख का सुझाव एकदम साफ है। दूसरों से तुलना बंद करें, खासकर वो सोशल मीडिया वाली चमक दमक से। अपना मुकाबला सिर्फ अपने कल के आप से करें। सवाल ये पूछना है कि क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ हूँ या हुई हूँ। लेख कहता है कि ये तरीका हमारे सेल्फ वर्थ को बाहरी चीजों पर डिपेंड होने से बचाता है। सही बात। और ये भी सवाल उठाता है कि हम अपनी मेंटल एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं, दूसरों को देखने में या खुद को बेहतर बनाने में। खुद से मुकाबला, ये वाकई सोचने वाली बात है। और फिर आभार की बात भी है, ग्रैटिट्यूड। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, परिवार, सेहत, बस ये जिंदगी। लेख कहता है कि इससे मन शांत होता है। किसी अपने को बस एक थैंक यू कहना भी, ये भी एक छोटा पर असरदार कदम बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही हर दिन के लिए एक मंत्र, एक प्रिंसिपल चुनने का सुझाव भी है। जैसे वो एक लाइन है ना, जो बीत गया वो सबक था, जो आ रहा है वो मौका है, और जो मैं इस पल में हूं वही मेरी असली ताकत है। तो ये आभार और मंत्र, इनका प्रैक्टिकल असर क्या होता है? लेख के हिसाब से इसका सीधा असर हमारी मेंटल स्टेट पर होता है। कृतज्ञता को एक तरह की चाबी कहा गया है जो चिंता, बेचैनी के ताले खोल सकती है। जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास है, बजाय उनके जो नहीं है, तो मन को शांति मिलती है, जाहिर है। और रोज एक मंत्र चुनना, जैसे आपने बताया, वो हमारी चेतना को, हमारे कॉन्शियसनेस को एक पॉजिटिव दिशा देता है। ये रटने जैसा नहीं है, बल्कि दिन भर के लिए एक गाइडलाइन बनाने जैसा है। तो ये तकनीकें लेख के मुताबिक मेंटल स्टेबिलिटी और एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। तो कुल मिला के इस लेख से जो समझ आ रहा है वो ये है कि हर सुबह हमारे पास एक मौका है अपने दिन को, अपनी सोच को बेहतर बनाने का। शुरुआत खुद से,
अपनी सोच पर भरोसा, असफलताओं को सबक मानना, दूसरों से नहीं खुद से मुकाबला करना और जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। लगता है लेख का सार यही है कि हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा हम उसे हर सुबह बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में हर रोज अपनी कहानी को थोड़ा बदलने का एक पावरफुल टूल है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है। इस पूरी बातचीत के बाद शायद सोचने वाली बात यह है कि कल सुबह वो कौन सा एक छोटा सा विचार या बदलाव हो सकता है जिसे अपनाकर सबसे ज्यादा फर्क महसूस किया जा सके।